चलें ये फैजान इकबाल को आज हम ले ही लेते हैं। हेलो हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी भैया, क्या हाल है, कैसे हो आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं। जबरदस्त। क्या बात करेंगे? आपका कोई सवाल है तो आप कर लें इस्लाम पे। यार मेरा तो इस्लाम पे कोई सवाल नहीं है, मैं तो जवाब दे दिया है इस्लाम को। ठीक है। नहीं, वो अभी आप बात कर रहे थे ना पानी की, हाँ तो जी, तो बताएं। आपको शायद पता ना हो, तयम्मम भी है क्या? पानी ना हो तो तयम्मम भी हाँ, तो कर सकते तमय्यम हैं। से कितने जरासीम मरते हैं ये बता दें मुझे। अब जरासीम मारना जरूरी है? एक अब इशू है ना कि आप नहीं तो कहते थे फिर पानी नहीं है, तहारत आप सहरा जिसको में कह रहे पानी हैं, है। तहारत एक का बात सुनो मतलब तो क्या सही होता है? आप। तहारत का मतलब क्या भारत का होता है? पाक हो ना। तो पाक किस चीज से होना? बस ये है इसका, इसमें उसमें तो अब मैं नहीं, तो सिर्फ उस पाक बात का जवाब होते। दे रहा हूँ ना फिलहाल। यार जब आप तमय्यम करते हैं तो कौन सी चीज से पाक होते हैं? नहीं, तो इस्लाम में मना तो क्या कोई नहीं है कि शयातीन आप होते हैं जो आपके आप जिस्म से उड़ जाते हैं जब आप तहारत करते हैं? देखें, अगर आप डस्ट लगी हुई है, आपके मुंह में डस्ट है, आपकी नाक में डस्ट है, तो आप पानी डालेंगे तो साफ नहीं होगा। अच्छा, तो तमय्यम से तो डस्ट अपने आपके ऊपर चेहरे डाल पे लेते हैं डस्ट। आप? जी, क्या कहा आपने? तमय्यम से तो डस्ट अपने ऊपर डाल लेते हैं ना आप? वो उस तरह की डस्ट नहीं है, वो एक साफ जगह से हो, जैसे अच्छा, तो मुझे बताएं ठीक है दुनिया की आपके घर कौन में सी मिट्टी है, दुनिया में किसी जगह पे कोई मिट्टी ऐसी है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना होते हो? होंगे। वो तो कौन सी मिट्टी हवा है में भी बताइए, होते हैं किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किस जगह पे मिट्टी है जिसके अंदर माइक्रो नहीं, ऑर्गेनिज्म नहीं होते? हर हर मिट्टी में होंगे, लेकिन वो तो आप खुद ही कह रहे थे ना, ड्राई हो तो इतना नुकसान ही पहुंचाते। पानी हो तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो पानी का इस्तेमाल जो है वो शरीयत ने इजाजत दी है ना किया जाए। अगर पानी के इस्तेमाल से कोई जख्म या खराब हो सकता है तो शरीयत कहती है आप तो पानी इस्तेमाल भाई ना आपको करें। कैसे पता है अच्छा। कि कौन सी कंडीशन है? आपको कैसे पता है कि कौन सी ऐसी कंडीशन है कि जिसमें पानी के इस्तेमाल से मसला होगा? आप मुझे बताएं कि रसूल करीम ने बताई है ये जैसे बात कि जैसे वो अगर आपको पाँव के ऊपर फंगस लगी है। जैसे आपको चोट जैसे आपको चोट लग गई है, आपको आपका जख्म है वो खराब हो सकता है, आप उतना हिस्सा छोड़ सकते हैं। और भी अगर कोई है, अगर इस तरह की कंडीशन है जैसे आप कह रहे हैं कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा डेवलप होंगे, तो उसको आप हम छोड़ तो भी। वो और भाई वैसे मट्टी से सोप को ज्यादा इस्तेमाल होंगे करने ना में से मेरे इस्लाम ने भाई। कोई मना तो नहीं मट्टी किया। में भाई मट्टी से ज्यादा होंगे ना, मट्टी के अंदर ये स्पोर्स भी नहीं होते नहीं, हैं, आपको पता है, देखे माइक्रो मट्टी का तो ऑर्गेनिज्म भी इसलिए आपको होते बोला हैं। ना, पता है, आज एक मिनट, फैजान मट्टी का फैजान जवाब फैजान, एक मिनट एक मिनट। अगर आपको 1 पाउंड वाटर अरे वो दिया आप जाए, ठहरे सुने। अपनी शायद अपनी तस्वीर ऑफ कर दें। वो पता नहीं, अब वो बैंडविड्थ का कोई मसला आ रहा है तो आवाज क्लियर नहीं अच्छा, आ रही। चलें ठीक है, हम कर अगर देते आप हैं। आपको पता है कि 1 लीटर पानी लें और 1 लीटर मिट्टी लें, दोनों में से किस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा होंगे, बताएं। नहीं, वो जवाब मैंने इस दूसरे पॉइंट का दिया। आपका पॉइंट था कि अरब में तो पानी नहीं है तो इतना वजू कौन करे। वो था अगर पानी अवेलेबल नहीं है तो आप तयम्मम कर लें। हाँ, तो अब मुझे आप ये बताएं ये ना, तमय्यम तो भाई पानी से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि मिट्टी के अंदर जो है ना, 1 किलो मिट्टी के अंदर 93 बिलियन 930 बिलियन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो फिर आप पानी एक के पाउंड साथ मिट्टी जो के है, अंदर, पानी के एक साथ पाउंड आप सॉइल के अंदर ना ठीक है, मैं समझ गया। 930 बिलियन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, तो फिर आप पानी यूज कर लें, पानी के साथ आप सोप यूज हाँ कर ना, लें। तो मसला ये है ना कि ना तो पानी सिर्फ सफाई करता है इंसान की, ना मिट्टी करती है। दोनों ही चीजें साइंसी तौर पे गलत हैं। वजू करें या मतलब तमय्यम करें, दोनों ही स्टूपिडिटी है। और हजरत मोहम्मद के वक्त में तो पानी आप जो इस्तेमाल करते थे, वो तो पानी गंदा ज्यादा होने का इम्कान होता था। ठीक है, क्योंकि साफ पानी उस टाइम फिल्ट्रेशन और कुओं के पानी और तो ये सारी चीजें इतने साफ नहीं होते थे। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आपको इस बात का नहीं पता कि पुराने जमानों में तो पानी ज्यादा खतरनाक होता था अगर आप दिन में 10 बार धो रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स बहुत बड़े हैं, आप लोग ये समझते हो। और एक बात और है कि साबुन के बगैर अगर आप पानी से धो रहे हैं ना, तो पानी आपकी कोई सफाई नहीं कर रहा भाई। ये आपकी नहीं, गलत तो फहमी है कि कर रहा है। साबुन वो मिट्टी इस्तेमाल उतार करने सकता से है मना सिर्फ। साबुन इस्तेमाल करने पानी से जो मना होता है, किसने किया? और जो ये साबुन साबुन यूजेस साबुन जो होता है ना, वो एक सर्फेक्टेंट का रोल प्ले करता है। आपके जो स्किन पे बैक्टीरिया जो मिट्टी जमी है उसको साफ करता है। विदाउट अ सर्फेक्टेंट
वाटर इज एब्सोल्युटली यूजलेस। दूसरी, आप तयम्मुम की बात कर रहे हो, आपको पता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं अगर आपकी हाथ पे कहीं कट भी लगा हुआ है और नेक्रोटाइजिंग फैशाइटिस नाम का बैक्टीरिया अगर आपके जिस्म में घुस जाए, इट्स अ फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया, और वो इतना क्रिटिकल हो सकता है कि योर लिम्स कैन बी चॉप्ड ऑफ, क्योंकि वो फैलता जाता है, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट भी हो सकता है। और दूसरी बात है कि वैसे मैं आपको बताऊं, आज ना अगर आप एक बार दिन में साबुन से अच्छे तरीके से नहा लें, आपको 5 बार वुजू करने की कोई जरूरत ही नहीं है। वुजू एक स्टूपिड बात है। आप 5 बार दिन में अपना टाइम और पानी जाया करने के अलावा कुछ और नहीं कर रहे, आप सिर्फ नहा ले ना अच्छे तरीके से दिन में एक बार। अच्छा, तो वुजू करने की जरूरत नहीं है। वहां पे पीछे से हवा निकल जाती है, वुजू करते हैं, उसका भी लॉजिक उनके पास नहीं है। मतलब एक हवा निकल जाती है तो वुजू करते हैं, उससे कौन सा बंदा गंदा हो जाता भाई? अब आपको पता है इनके कुछ फिका ऐसे हैं, अब मैं मेरे ख्याल है शाफी या कि हम्बली या कौन सा दोनों में से, उसमें अगर आप अपनी बहन को हाथ लगा लेना तो आपको वुजू करना है, मां को हाथ लगा लेना वुजू करना है, बीवी को सिर्फ हाथ पे हाथ लगा लेना आपने वुजू करना है, अपनी बेटी को हाथ लगा लेना आपने वुजू करना है। इतनी स्टूपिड बातें हैं। पता नहीं है, तो पहली बार सुना मैंने ये। तो आप जरा पूछें तो सही ना, आप पढ़ के तो देखें। मैंने मेरी अगली वीडियो में इस बात का, बल्कि अभी इंजीनियर की मैं वीडियो देख रहा था 2-4 दिन पहले, जिसके अंदर उसने ये बात बताई हुई है कि बीवी को हाथ लगाना है ना तो कोई जमा नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, वुजू फिर भी टूट गया। मतलब इतनी स्टूपिड बात यार, औरत को हाथ लगाने से वुजू कैसे टूट गया? मुझे लॉजिक बताओ कि अल्लाह कौन सी मक्खियां मार रहा था जिस टाइम ये बातें बैठ के वो सोच रहा था कि मैं बंदा औरत को हाथ लगाएगा तो वुजू करेगा, ठीक है, और हवा खारिज होगी तो बंदे को वुजू करना पड़ेगा। मतलब अगर बंदे की हवा खारिज होगी और उसने नमाज पढ़ ली तो अल्लाह की सेहत पे क्या फर्क पड़ गया? मुझे ये बताएं। अल्लाह की सेहत सवाल है, बीवी का वुजू टूटेगा, फर्क पड़ता है। बहरहाल हाँ ठीक है, इतना एक्सट्रीमिस्ट कुछ इतना था भी नहीं ओरिजिनल जितना बना दिया गया मौलवियों ने। मौलवी तो नहीं तो अपने चंदे पे, उनको चंदा फैजान आपको बात ये माननी पड़ेगी कि 5 बार वुजू करना ही स्टूपिड बात है, यही नहीं होना चाहिए। अच्छा चलें जी, ये भी चेंज कर देते हैं और कुछ और करते हैं। आप यकीन करें, अगर आप ये चेंज कर दें ना तो हम आपको ना नबी मान लेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।